नमस्कार। बजट 2026 आ गया है और ये सिर्फ कुछ नंबरों और आंकड़ों का खेल नहीं है। नहीं, ये भारत के आने वाले कल का एक रोड मैप है, एक खाका है। तो चलिए इसके पन्ने पलटते हैं और समझते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या खास है। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान खोज में। इस बजट में आम इंसान से लेकर बड़े बड़े उद्योगों तक सबके लिए कुछ न कुछ जरूर है। तो आइए गहराई से जानते हैं कि आने वाले साल में असल में क्या बदलने वाला है। देखिए, इस बजट की हर एक घोषणा, हर एक पॉलिसी के पीछे एक बहुत बड़ा सपना काम कर रहा है। विकसित भारत 2047। मतलब लक्ष्य यह है कि जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करे तो वो दुनिया के डेवलप्ड देशों की कतार में खड़ा हो। और ये बजट उसी लंबे और महत्वाकांक्षी सफर का एक बहुत ही जरूरी पड़ाव है। तो आज हम किन बातों पर गौर करेंगे? सबसे पहले उस बड़े लक्ष्य को समझेंगे, फिर देखेंगे कि एक आम नागरिक के लिए क्या बदला है, देश के उद्योगों को क्या नई ताकत मिली है, बिजनेस करना कितना आसान हुआ है, और आखिर में इस पूरे बजट का निचोड़ क्या निकलता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। इस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए सरकार ने अपने 3 सबसे बड़े कर्तव्य या कह लीजिए 3 सबसे बड़ी जिम्मेदारियां तय की हैं, और यही 3 बातें इस पूरे बजट की नींव हैं। तो ये 3 कर्तव्य क्या हैं? पहला, इकोनॉमी को तेज रफ्तार से आगे बढ़ाना, पर इस तरह से कि ये विकास टिकाऊ हो। दूसरा, देश के हर नागरिक की उम्मीदों को पूरा करना, उन्हें नए मौके देना। और तीसरा, सबका साथ सबका विकास के मंत्र को जमीन पर उतारना, ताकि तरक्की का फायदा हर किसी तक पहुंचे। अच्छा, अब आते हैं उस मुद्दे पे जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है कि भाई हमारी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा। इनकम टैक्स को लेकर कुछ बहुत अहम बदलाव हुए हैं। सबसे बड़ी घोषणा है एक बिल्कुल नया और आसान इनकम टैक्स कानून। जी हां, जो मौजूदा जटिल कानून है उसकी जगह अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 लेगा। ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और इसका मकसद सिर्फ एक है, टैक्स की पूरी प्रक्रिया को इतना सीधा और सरल बनाना कि कोई भी इसे आसानी से समझ सके। टैक्स पेयर्स के लिए एक और राहत की बात है। अगर रिटर्न भरने में कोई गलती हो गई हो तो उसे सुधारने की जो समय सीमा पहले 31 दिसंबर थी, उसे अब बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। और तो और, जिन कारोबारों का ऑडिट नहीं होता उन्हें अब रिटर्न भरने के लिए 31 अगस्त तक का वक्त मिलेगा। अब एक और चीज समझते हैं, TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब ये क्या होता है? बिल्कुल आसान भाषा में, जब कोई सेलर कुछ खास चीजें बेचता है तो वो खरीदार से कीमत के साथ थोड़ा टैक्स भी लेता है और उसे सरकार के पास जमा करा देता है। बस इसी को TCS कहते हैं। और यहीं पर आम लोगों के लिए एक जबरदस्त राहत दी गई है। विदेश घूमने, पढ़ने या इलाज के लिए जो पैसे भेजे जाते हैं उन पर लगने वाला TCS बहुत ज्यादा कम कर दिया गया है। सोचिए, विदेशी टूर पैकेज पर जहां पहले 20% तक TCS लगता था, वो अब सिर्फ 2% लगेगा। और यही कटौती विदेश में पढ़ाई और इलाज के खर्च पर भी लागू होगी। यानी ये सब अब पहले से सस्ता हो जाएगा। चलिए अब पर्सनल टैक्स से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था के इंजन यानी उद्योगों के लिए इस बजट में क्या है। और सच कहूं तो इस बार का बजट सही मायनों में एक मैन्युफैक्चरिंग बजट है। मेक इन इंडिया को एक नया बूस्ट देने के लिए सरकार ने कई बड़े बड़े मिशन लॉन्च किए हैं। मकसद बिल्कुल साफ है, जिन चीजों के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं उन्हें अब भारत में ही बनाना है। चाहे वो मोबाइल फोन की जान यानी सेमीकंडक्टर्स हों, जीवन बचाने वाली दवाइयां हों या फिर शिपिंग कंटेनर, हर जरूरी चीज में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ये एक बहुत बड़ी कोशिश है। एक और बड़ी दिलचस्प घोषणा हुई है सरकारी कंपनियों में हाईटेक टूल रूम बनाने की। अब सवाल उठता है कि ये टूल रूम है क्या? इसे आप ऐसे समझिए कि ये फैक्ट्री के अंदर एक छोटी फैक्ट्री होती है जो मेन फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए जरूरी खास औजार और मशीनें बनाती है। इससे होता यह है कि प्रोडक्शन की क्वालिटी और स्पीड दोनों ही बढ़ जाती है। विदेशी टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट को भारत खींचने के लिए भी एक बड़ा कदम उठाया गया है। इसे टोल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। मतलब मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी भारत की किसी फैक्ट्री को अपनी एडवांस मशीनें देती है और कहती है कि आप बस हमारा प्रोडक्ट बना दो। तो ऐसी मशीनें देने वाली विदेशी कंपनी को अब 5 साल तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। ये भारत में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाने का एक स्मार्ट तरीका है। अब बात करते हैं व्यापार करने में आसानी की। सरकार ने कस्टम्स और छोटे मझोले उद्योगों यानी MSMEs के लिए चीजों को आसान बनाने पर काफी जोर दिया है। अब एक नई, विश्वास पर आधारित कस्टम्स प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसका मतलब यह है कि जिन इंपोर्टर्स का रिकॉर्ड अच्छा है उन्हें अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे और पोर्ट पर उनका माल आते ही ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। सोचिए, इससे कितना समय बचेगा। एमएसएमईज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक होती है पेमेंट का अटकना, जिससे कैश की कमी हो जाती है। इसी मुश्किल को दूर करने के लिए है TRDS प्लेटफॉर्म। ये एक ऑनलाइन मार्केट है जहां छोटे उद्योग अपने बिलों को बेचकर तुरंत पैसा ले सकते हैं। और अब सभी सरकारी कंपनियों के लिए इसका इस्तेमाल जरूरी कर दिया गया है, जो एमएसएमईज के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। और ये घोषणा छोटे कारोबारियों, कारीगरों और स्टार्टअप्स के लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। जो लोग ई-कॉमर्स के जरिए अपना सामान दुनिया भर में बेचते हैं, उनके रास्ते की एक बड़ी रुकावट हटा दी गई है। पहले कुरियर से सिर्फ 10 लाख रुपए तक का सामान एक्सपोर्ट कर सकते थे। अब ये लिमिट खत्म, मतलब ग्लोबल मार्केट का दरवाजा अब पूरी तरह से खुल गया है। तो चलिए अब इस पूरे बजट की सबसे अहम बातों को एक साथ देखते हैं और समझते हैं कि इसका असल निचोड़ क्या है। शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों के लिए एक बहुत अहम बदलाव हुआ है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी ST लगता है, उसे बढ़ा दिया गया है। इसकी नई दर अब 0.05% होगी। और इस घोषणा का असर भी बाजार पर तुरंत दिखा। जैसे ही STT बढ़ाने का ऐलान हुआ, शेयर बाजार में हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। ये दिखाता है कि बजट की एक छोटी सी घोषणा भी मार्केट का मूड कैसे बदल सकती है। तो कुल मिला के देखें तो इस बजट के 4 बड़े स्तंभ हैं। पहला, टैक्स सिस्टम को आसान बनाना। दूसरा, सेमीकंडक्टर और फार्मा जैसे अहम सेक्टरों में मैन्युफैक्चरिंग को जोर शोर से आगे बढ़ाना। तीसरा, बिजनेस करने के तौर तरीकों को और आसान बनाना। और चौथा, दुनिया भर से भारत में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाना। तो बजट में एक बड़ा और महत्वाकांक्षी खाका तो पेश कर दिया गया है। इरादे भी साफ नजर आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये सुधार और योजनाएं वाकई भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के अपने महान लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए काफी होंगी? इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन ये सवाल हम सभी के सोचने और समझने के लिए है।